ये वीडियो देखने से पहले आप 3 बार डीप ब्रीथ ले लीजिए। अपने आप को पूरी तरह से शांत कर लीजिए। आपके आसपास की जो भी नेगेटिविटी है वो दूर जा रही है। आप पॉजिटिव फील कर रहे हो एंड आप अच्छा फील कर रहे हो। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे सभी को। गाइस, तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर, जो भी मतलब आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहा है वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, वो आज हम जानेंगे। एंड साथ ही ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, तो जब भी आपके पास आए तब आप इसे रिजोनेट कर सकते हैं। ये जो रीडिंग है वो सभी लोगों के लिए है। आपकी कोई भी जोडिक साइन है वो सभी के लिए है। एज भी इसमें कुछ मैटर नहीं करता एंड जेंडर भी कुछ मैटर नहीं करता। तो जब भी आपके पास ये रीडिंग आए तब आप इसे रिजोनेट कर सकते हो। एंड दूसरा, ये रीडिंग आपको जब भी ज़रूरत होगी ना तब भी ये वीडियो आपके सामने आएगा, क्योंकि ये एक यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज होता है एंड कहीं ना कहीं इसीलिए आपके सामने आएगा। अगर आप अभी मुझे सुन रहे हो या फिर अभी यहाँ तक आप बने हो, उसका मतलब कि आज जो मैसेज निकलेगी वो आप लोगों के लिए निकलेगी। ये जो रीडिंग हम करेंगे वो जनरल रहेगी, कलेक्टिव रहेगी, तो जितना हो सके उतना रिजोनेट करना। ज़बरदस्ती की कोई भी चीज़ आप रिजोनेट मत करना, ठीक है। तो जो भी आप जिसके बारे में आप जानना चाहते हो उनका अपने मन में 3 बार नाम ले लीजिए एंड हम देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके गाइज, वो अभी खुद को थोड़ा टाइम दे रहे हैं। सेल्फ लव मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद को थोड़ा प्रायोरिटी देने की अभी कोशिश कर रहे हैं। चीज़ भी लगती है कि बहुत कुछ था उनके लाइफ में आपको लेके, मतलब आप थे तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी एंड वो अभी उनको महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे है ना मुझे काफ़ी वो दर्द में अभी दिख रहे हैं। वो उनको है ना अच्छा नहीं लग रहा है आपके बगैर, आपकी पुरानी यादों को वो याद कर रहे हैं एंड वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं फिर से एक रीयूनियन हो। में भी हो सकता है कि आप अभी बात नहीं कर रहे, आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा। उसको लगता है कि यार मेरी लाइफ में सब कुछ अभी बिगड़ गया है। जब से आप लोग दूर हुए हो, जब से आप उनसे दूर जा चुके हो, तब से उनको लगता है कि अब तो कुछ लाइफ में रहा ही नहीं है, अब मैं क्या करूं। मतलब जितनी अच्छी लाइफ थी ना उतनी मैंने खुद ने बिगाड़ दी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादातर फील हो रही है कि आपकी मतलब उसने एक कुछ गलती की थी एंड वो चीज़ में भी आपके सामने आई है एंड उन चीज़ों को लेके वो काफ़ी अभी अपसेट है एंड काफ़ी अभी दर्द में है। बहुत 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 परेशान है गाइस, आपके बगैर तो उनको मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसी अभी सिचुएशन उनकी बन चुकी है, बहुत मिसिंग वाली यहाँ पे मुझे एनर्जी भी दिख रही है। यस, काफ़ी मिस कर रहे हैं, ठीक है। उनको रियलाइज़ तो हो गया है जो भी चीज़ आपकी लाइफ में हुई है ना, उसने किया हुआ गलत किया हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो गलत ऐसी चीज़ हुई है जो अभी उनको रियलाइज़ हुआ है। थोड़ा अपने आप को अभी प्रायोरिटी दे रहे हैं, थोड़ा डिटैचमेंट की तरफ वो जा रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी एक टेरो से या फिर किसी से रीडिंग करवा रहे एंड किसी ना किसी से उनको मैसेज मिला है कि जब तक वो अटैचमेंट रखेंगे ना तब तक सभी चीज़ अच्छी नहीं होगी। तो वो है ना डिटैचमेंट करने की ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि वो काफ़ी डिटैचमेंट होना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ उनको समझ आई है या फिर किसी ने उसको गाइड किया है कि आप दूर हो जाए, कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हैं बट साथ ही साथ वो लेट गो कर रहे हैं। मतलब होता है ना कि कुछ टेक्निक कर दो बाद में लेट गो कर दो ताकि जो चीज़ उनको चाहिए वो मिल जाए। तो अभी है ना करंटली वो उस एनर्जी में है एंड साथ ही देखते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं आप लोगों के लिए, क्या वो सोच रहे
हैं, डिवाइन प्लीज गाइड में। यस, वो है ना थोड़ी बैलेंस करने की भी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। उनको अभी ये चीज़ तो समझ आ गया है कि अभी आप लाइफ में थे ना तो सब कुछ आसान था। मैंने पहले भी बोला, उसमें भी यही चीज़ आई थी कि आप थे ना तो उनकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ थी। आप एक प्योर सोल हो, आपके साथ मतलब उनको एक एंजल की तरह लग रहा था कि जिस तरह एक एंजल सपोर्ट कर रहे थे ना, उसी तरह आप उनको सपोर्ट कर रहे थे। एंड आप थे तो उनकी लाइफ में ग्रोथ भी यहाँ पे मतलब दिख रही थी। उनको बहुत अच्छा लग रहा था जब आप थे उनके साथ, तो सब कुछ चीज़ आसानी से चल रही थी। उनका एक अच्छा ग्रोथ भी यहाँ पे हो रहा था। तो उनको ये चीज़ समझ आ गई है कि मैं अभी बैलेंस नहीं करूँगा ना तो सब कुछ चीज़ ख़त्म हो जाएगी, या फिर बैलेंस नहीं करूँगी तो सब कुछ चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो वो अब चाह रहे हैं कि लाइफ को बैलेंस करें। मैं भी वो आपके पास, यस देखो, बहुत 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 यहाँ पे दुख की मतलब बहुत परेशान वाली एनर्जी है। रात को सो नहीं पा रहे हैं, काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ज़्यादातर वो आपकी पास्ट की मेमोरीज को ही याद करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड बहुत ही परेशान है। रात को भी उनको मतलब ऐसे ऐसे ड्रीम भी आते हैं कि वो रात को उठ जाते हैं, उठ के फिर आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, आपके फ़ोटोज़ देखते हैं, आपके पुराने मैसेज या फिर आपके पुराने जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो मुझे यहाँ पे सुनते हुए देखते हुए रात को दिख रहे हैं। रात को वो सो तो बिल्कुल नहीं पा रहे हैं, आपको बहुत ही मिस कर रहे हैं रात को, दिन को, मतलब पूरी तरह आप में ही अभी फंसे हुए हैं। एंड मतलब ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आपने उनको छोड़ दिया है ना, आपने लेट गो कर दिया है ना, इसीलिए यस इसीलिए ये चीज़ हुई है, क्योंकि आपने छोड़ दिया है कि नहीं मैंने मेरा सब कुछ कर लिया। मतलब जब आप प्यार में थे, जब आप उनके साथ थे, तब आपने सब कुछ कर लिया। गिफ्ट देना था उनको, टाइम देना था उनको, प्रायोरिटी देना था, उनकी केयर करनी थी, आपने सब कुछ कर लिया, ठीक है। तो अब आपको लगता है कि अब मैंने सब कुछ कर लिया है, अब उनको अगर आना है तो वो आए। ये ज़्यादातर मुझे है ना 6 नंबर वाले की एनर्जी दिख रही है, 9 नंबर वाले की एनर्जी दिख रही है, एंड ये मुझे है ना 15 नंबर के वालों की एनर्जी दिख रही है। तो जिसकी भी बर्थडे 15 है, 9 है या फिर 6 है ना, वो लोग ज़्यादातर इस एनर्जी में होंगे। एंड जो आपके मतलब जिसका माइंड में आपने नाम लेके ये रीडिंग देखी है ना, उनका भी ये बर्थडे हो सकता है, ठीक है। तो आपने छोड़ दिया है इसीलिए वो अभी परेशान है। एंड यस वो डेफिनेटली परेशान है। उनको लग रहा है कि अभी है ना लाइफ को चेंज करनी पड़ेगी, अभी लाइफ में एक अलग तरह से लाइफ को देखना शुरू करना पड़ेगा। जिस तरह से वो देख रहे हैं ना, उनसे उनको डिफरेंट तरीके से देखना पड़ेगा। मे बी वो आपके लिए ही ये चीज़ सोच रहे हैं। एंड ये है लियो वालों के लिए, एंड वृश्चिक वालों के लिए, एरिस वालों के लिए, ये जो भी राशि के लोग हैं ना उनके लिए ये मुझे ज़्यादा एनर्जी दिख रही है कि जो भी आपके माइंड में पर्सन है ना, उसने ये चीज़ सोच ली है कि जब तक वो डिफरेंट तरीके से सोचेंगे नहीं, डिफरेंट तरीके से कुछ करेंगे नहीं, कुछ अपनी लाइफ को चेंज नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ नहीं होगी। मे भी हो सकता है कि आपने उनको बोला था जब आप रिलेशनशिप में थे या फिर जब आप कॉन्टेक्ट में थे, तब आपने उसे बोला था, या फिर आपने कभी कभी तो ये चीज़ उसको बोली हुई है कि आप ये चेंज कर लो, ये चेंज कर लो, या फिर इस तरह से रहना शुरू कर दो, या फिर ये आप नेचर में चेंज कर दो, कुछ ऐसी चीज़ आपने बोली हुई है। तो अब उनको लग रहा है कि यस मुझे अब चेंज करना होगा, क्योंकि अब आप उनसे दूर हो गए हैं, इसीलिए उनको समझ आ गया है। जब तक आप उनके पास थे, जब तक आप उनको कह रहे थे, तब तक उनको कुछ समझ नहीं आया। बट जब आप दूर गए, जब आपने छोड़ दिया कि अब तो मुझे कुछ नहीं करना, तब उनको ये समझ आ गया है। एंड जो चीज़ आप बोल रहे हो ना उन पे अब उसने काम करना शुरू कर दिया है। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, बट गाइस उसने काम करना तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है शुरू कर दिया है। यस देखो काम करना शुरू कर दिया है, वो आपके पास आना चाहते हैं, इसीलिए उसने इन चीज़ों पे काम करना शुरू कर दिया। मैं भी यहाँ पे एंड साथ ही मुझे यहाँ पे मैरिज की एनर्जी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ वो लाइफ टाइम रहना चाहते हैं, आपके साथ वो पूरी तरह से एक होना चाहते हैं। इसीलिए वो उनकी जो भी मतलब हैबिट बोलो या फिर लाइफ बोलो या फिर नेचर बोलो, जो भी बोलो, बट उसमें उसने चेंज करना शुरू कर दिया है आपके ही लिए। क्या आपको वो कंट्रोल कर रहे थे? क्योंकि यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रही है कि वो आपको बहुत कंट्रोल कर रहे थे, ये चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही
थी। मतलब कहीं पे जाना तो कॉल करना, या फिर कहीं पे मतलब कुछ भी आप करते थे ना तो उनको इन्फॉर्म करना रहता था, या फिर उनको पूछ के ही जाना पड़ता था, उनको बार बार कॉल करके जताना पड़ता था कि अभी मैं यहाँ हूँ, अभी मैं यहाँ हूँ, या फिर मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, मैं मेरे फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। एंड कभी कभी आप अपने फ्रेंड के साथ बाहर जा रहे थे ना, उनको भी ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, उनको ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी कि आपकी भी एक लाइफ होती है, आपकी भी एक प्राइवेसी होती है। कहीं ना कहीं वो चीज़ है ना मुझे यहाँ पे बहुत मिसिंग दिख रही है कि उसने वो चीज़ आपके लिए कभी मतलब महसूस नहीं किया, कभी आपको समझा ही नहीं, एंड उन चीज़ों के लिए आपको फ्रीडम ही नहीं दी। एक चीज़ मुझे दिख रही है। एंड इसी तरह से मतलब इसकी वजह से ही आप लोगों की ज़्यादातर लड़ाई हो रही थी, या फिर इसके लिए ही आप उनसे ज़्यादातर बोलते थे कि ये चीज़ नहीं, सभी की लाइफ होती है, सभी की प्राइवेसी होती है, मेरी भी लाइफ है तो मुझे भी जीना है। इन चीज़ों को लेके मैं भी आप लोगों की बहुत डिस्कशन हुई है, एंड अब आपने उनको छोड़ दिया कि अब मुझे आपको कुछ नहीं कहना, अब आपको जो ठीक लगे आप वो कर दो, ठीक है। एंड अब उसने उन पे काम करना शुरू कर दिया है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा दिख रही है कि हाँ यही चीज़ थी, एंड उस पर ही उसने काम करना अभी शुरू कर दिया है। यस, यहाँ पे थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। उसके जो सबकॉन्शियस माइंड में है ना बहुत कुछ है आपके लिए, मतलब पुरानी चीज़ों को लेके है ना, उनके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ है वो भरी पड़ी हुई है। एंड वो भले आपके सामने तो वो बोल रहे हैं कि यस मैं अब आपकी मतलब जैसा आप बोल रहे हैं वैसा रहूँगा या फिर रहूँगी, या फिर जैसा आप सोच रहे हो इस तरह से ही अब हमारी लाइफ होगी, ठीक है ना। वो आपके सामने तो सब कुछ बोलते हैं, बट यहाँ पे है ना एक चीज़ मुझे वो दिख रही है कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो पुरानी चीज़ है वो अभी भी है, एंड वो अभी पूरी तरह से बदली हुई नहीं है, ठीक है। वो आपको बोल रहे हैं कि मैं चेंज कर दूंगा या फिर हो जाऊंगा या फिर ट्राई कर रहे हैं, बट जो पुरानी चीज़ है वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे रिपीट होती हुई दिख रही है, आगे जाके भी रिपीट होगी। अगर मैं उनके एक्शन की बात करूँ तो जिस तरह से आप चाह रहे हो उस तरह से वो एक्शन लेना शुरू तो कर दिया है, बट अभी तक उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ नहीं हुई है। उनके एक्शन शुरू हो गई है, मे भी हो सकता है कि टाइम जाने के बाद वो चीज़ भी हो जाए, बट अभी तक मुझे नहीं दिख रहा है। यस, थोड़ा मोटिवेशन तो वो हो रहे हैं आपकी बातों को लेके, आपके मतलब जो भी आप बोल रहे हैं उन चीज़ों को लेके थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं। टेम्पररी है बट हो जाते हैं। मैं भी ये चीज़ भी हो सकती है कि आप उनको है ना लाइफ के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हो कि आप है ना मतलब लाइफ में आगे क्या करना चाहिए, किस तरह से आप करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आप उनको गाइडेंस बहुत अच्छे से दे रहे थे, एंड जो आपकी गाइडेंस थी ना वो भी उनके लिए सही ही थी, बट उन पे है ना उनका फोकस नहीं था। आप बोल रहे थे तो वो सुन रहे थे एंड फिर उनको लेट गो कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन की तरह ले रहे थे एंड फिर उन पे काम कुछ नहीं कर रहे थे। आपने है ना एक ऐसी चीज़ उन लोगों के लिए करी हुई है, उनकी एक मतलब स्ट्रेंथ बोलो या फिर उनकी जो मतलब पुरानी प्रॉब्लम बोलो, वो आपने है ना बहुत बहुत तरीके से दूर कर दी है, बहुत हेल्प किया हुआ है, एंड उनको एक अच्छी लाइफ देने की आपने है ना बहुत कोशिश की है। यस, आपके पास बहुत नॉलेज है तो उस नॉलेज के लिए आपने उनको, आपके पास बहुत नॉलेज है तो उस नॉलेज से आपने उनको हेल्प करी है, एंड उनकी वजह से उनकी लाइफ है ना वो बहुत अच्छी चल रही थी। अब आप उनसे दूर हो गए हैं या फिर आपने सब कुछ कर बोलना बंद कर दिया है, ठीक है ना। तो अब उनको लगता है कि यार मेरी लाइफ तो बिगड़ गई है। वैसे भी पहले वही कार्ड निकल के आए हैं कि उनकी लाइफ में तो भाई बहुत परेशानी है, लाइफ की तो ऐसी तैसी हो गई है अभी, ठीक है। तो आपकी वजह से उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी बट अब ऐसी नहीं है, ओके। इसीलिए वो बहुत ही परेशान थे। सेपरेशन, यस, अब तो मतलब 110% आप लोग नो कांटेक्ट में ही है, आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है अभी, ठीक है। एंड वो एक गुस्से की वजह से, ईगो की वजह से ही हुआ था, मतलब जो भी आपकी लड़ाई हुई है ना वो एक उनका ईगो आ गया था इसीलिए ही हुई थी। मे बी वो अगर समझ जाते ना उस टाइम पे कि आप किस तरह से उनको समझा रहे हो एंड क्यों इस
सभी चीज़ कर रहे हो, अगर ये चीज़ उनको समझ आ जाती ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो फिर जैसा आपका पहले रिलेशन चल रहा था ना, वैसा आपका चल सकता था। बट उसने क्या किया, उनका है ना ईगो बीच में आ गया एंड गुस्सा उसने कर दिया, इसीलिए जो भी चीज़ हुई है ना वो उसकी वजह से हुई है। यू गिव इम्पोर्टेंट टू अदर विच ब्रॉड डिस्टेंस इन, ओ उनके माइंड में एक ये भी चीज़ है कि आप किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहे हो ना, इसीलिए आप लोगों की रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ गया है। ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि आप फ्रेंड को या फिर फैमिली को, किसी को तो प्रायोरिटी देते थे जब आप साथ में थे, या फिर अभी भी किसी को तो प्रायोरिटी देते हैं, तो उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। वैसे भी मैंने बोला ना कि वो कंट्रोल कर रहे थे, तो अभी यहाँ पे मुझे सारी चीज़ समझ में आ रही है कि वो आपको है ना बिल्कुल स्पेस नहीं दे रहे थे, आपको कंट्रोल ही कर रहे थे। मे बी आप अपने फ्रेंड को टाइम दो या फिर अपने फैमिली को टाइम दो। कभी कभी आपका फ़ोन बिजी आ जाता था, आप अपने फ्रेंड से या फिर फैमिली किसी के भी साथ आप बात कर रहे थे ना, तो उसमें भी वो क्लियरिटी मांगते थे कि क्या था, या फिर स्क्रीनशॉट भेज, या फिर कुछ भी मतलब वो इतने शक भी कर रहे थे, इतने कंट्रोल कर रहे थे कि आप है ना उन चीज़ों को लेके परेशान हो ही चुके थे, इसीलिए आपने ये डिसीजन बनाया। बट अब उनको ये चीज़ समझ में आ गई है, बट फिर भी मैंने बोला ना कि सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ उनके माइंड में अभी भी है। ठीक है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ है एंड उनके हिडन फीलिंग भी ये चीज़ निकली है। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि वो सामने से कुछ और कर रहे हैं, बट माइंड में वही चीज़ है कि आप मेरे हो तो सिर्फ मेरे ही रहना, किसी और के पास जाना ही मत, है कि मेरे है तो सिर्फ मेरे रहना और किसी के पास आपको जाना ही नहीं है। ठीक है, ट्रस्ट एंड लव आर टू पिलर ऑफ रिलेशनशिप एंड वी लॉस्ट ऑफ बोथ। ओके, उसके मतलब ये भी सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने उनका ट्रस्ट तोड़ दिया है। ठीक है, ऐसा है नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ऐसी भी चीज़ नहीं है। यस, आप थोड़ा फ्रेंडली फैमिली, यस आप फैमिली फ्रेंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे थे, बट ट्रस्ट तो यहाँ पे मुझे टूटा हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, बट उनको ये चीज़ है कि आपने ट्रस्ट तोड़ दिया है, आपने लव नहीं समझा है, आपने रिलेशनशिप को नहीं समझी है, आपने मतलब जो भी कुछ समझना था आपने कुछ नहीं समझा है, इसीलिए ये कंडीशन अभी हुई है। तो जो भी चीज़ है ना वो मतलब उसने है ना आप पे ही छोड़ दिया है, मतलब आप पे ही सब कुछ, बोलूँ ना कि वो पूरा हमारी पूरा हमारी गलती का टोकरा वो आप पे ही छोड़ दिया है। तो मतलब जो भी रिलेशनशिप में गलती हुई है ना, वो सब कुछ आपने ही करी हुई है। ठीक है, हाँ, बट अभी वो थोड़े एक्शन में मुझे दिख रहा है कि वो थोड़ा ट्राई कर रहे हैं, खुद को संभालने की ट्राई कर रहे हैं, खुद में चेंज लाने की ट्राई कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आगे जाके वो थोड़ा चेंज आ जाए, बट अभी वो ट्राई कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख नहीं रहा है कि सब कुछ चेंज हो गया है, बट हाँ, जिस तरह से आपने उनको बोला है, जिस तरह से लाइफ चेंज करने की बात करी है, जिस तरह से आप चाहते हो, जिस तरह से आप रिलेशनशिप को चाहते हो, या फिर आप अपनी एक पर्सनल स्पेस चाहते हो, ये सभी चीज़ों के लिए उसने एक्शन लेना शुरू कर दिया है एंड कहीं ना कहीं उन पे काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये सभी मैसेज आपके जो भी आपने नाम लिया था एंड उनके नाम से सोचा था, उनके माइंड में अभी यही सब खिचड़ी चल रही है। तो आप देखो कि आपको इस खिचड़ी में क्या करना है। ठीक है, उनके पास जाना है या फिर वेट करना है, या फिर जो भी आपके माइंड में है। ठीक है, वो चीज़ आप सोचो कि आपको क्या करना है। बट उनके लिए भी मैं एक हेल्प कर देती हूँ, एंजल का मैसेज मैं आप लोगों के लिए निकाल देती हूँ, ताकि है ना एक आपको क्लियरिटी मिल जाए कि आपको क्या करना है। उनकी तरफ से तो हमने सब कुछ देख लिया, क्या सोच रहे हैं, क्या है, ठीक है ना, बट आपको क्या करना है वो हम देख लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड मी, जो भी मेरे अभी व्यूअर है उनको रिलेशनशिप के लिए आपका मैसेज क्या है, प्लीज गाइड मी। एंजल, यूनिवर्स, महादेव, आदिशक्ति, शिव शक्ति, हनुमान जी, प्लीज गाइड मी। ओके, देखो गाइस, यहाँ पे है ना आपको थोड़ी स्ट्रेंथ की तो ज़रूरत है। मतलब वो आपके पास आए एंड आपको बोले कि मैं चेंज हो गया या फिर हो गई, अब मैं पहले जैसा नहीं है, नहीं, तो ऐसा नहीं है। आपको है ना उनको मतलब चेक करना है कि मतलब
चेक इन द सेंस कि आपको है ना वो चीज़ देखनी है कि क्या पहले जैसी रिलेशनशिप होगी या फिर उस कुछ चेंज आया है। तो मे भी हो सकता है आप उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, थोड़ा टाइम के बाद आपको समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ चेंज हुई है, ठीक है। तो आपको थोड़ा स्ट्रोंग रहना है, मतलब कि होता है ना कि कभी हमारा पार्टनर आए एंड हम भी उनको मिस कर रहे थे, तो उसने आ दिया, मतलब आए एंड हमने सब कुछ बोल दिया कि या मैं भी आपको मिस कर रही थी या फिर कर रहा था आपके बगैर ये वो एंड मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करना है, आपको है ना स्ट्रोंग रहना है, ठीक है। जब भी वो आए तब आपको स्ट्रोंग ही रहना है, मतलब जब अभी जिस एनर्जी में आप हो ना उसी एनर्जी में आपको रहना है एंड उसी एनर्जी में आपको उनको फेस करना है, ताकि वो जो एक्शन ले रहे हैं ना चेंज करने की वो कंटिन्यू रखें। अगर आप हार गए, आपने है ना उनको मतलब इमोशनल हो गए एंड थोड़ा रोना या फिर कुछ भी मतलब इमोशनल ज़्यादातर हो गए ना, तो फिर जो पुरानी उनकी चीज़ है ना उन चीज़ पे वो आ जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपको उनको चेंज करना है एंड थोड़ा सा चेंज आ जाए, तो फिर आपको स्ट्रोंग रहना है एंड एक स्ट्रेंथ के साथ उनके सामने जाना है। दूसरी, यहाँ पे कुछ भी हो जाए ना पॉजिटिव ही सोच रहा है एंड अट्रैक्ट भी चीज़ पॉजिटिव ही करनी है। आप ज़्यादातर पॉजिटिव देखो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि कहीं से आपको मैसेज मिल गया या फिर कुछ भी मैसेज आपको रिसीव हो गया या फिर कहीं से आपने इस तरह की वीडियो देख ली, तो फिर आप उन्हीं में ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हो। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। जितना भी पॉजिटिव आपको लगे उतना ही लो, जितना नेगेटिव लगता है उनको है ना छोड़ दो। वैसे भी मैंने पहले भी बोला है कि इस रीडिंग में कलेक्टिव है, जनरल है, तो यहाँ पर भी अगर कुछ नेगेटिव आपको लग रहा है तो वो रिसीव मत करो, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ ही इसमें से रिसीव करना, ठीक है। इसी तरह से आप कहीं से भी मैसेज देख रहे हो या फिर कहीं से भी रीडिंग देख रहे हो या फिर कुछ भी, तो उसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव कुछ भी नहीं लेना है। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इनको इम्प्लीमेंट कीजिए एंड एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स या फिर पॉजिटिव थिंकिंग या फिर स्ट्रेंथ, जो आपके लिए मैसेज निकल के आए हैं उसमें से कुछ भी चीज़ लिख देना, ताकि जो ये एनर्जी है वो आप लोगों के लिए वर्क कर जाए एंड एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। अगर आपको ये जो मेरी रीडिंग है वो अच्छी लग रही है एंड कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है या फिर आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड अभी हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, राधे राधे, महादेव हर हर महादेव एंड अपना ख्याल रखना एंड खुश रहना।